दोस्तों, आज इंसानों की नजर में घोड़ा एक सुंदर, शानदार, तेज जानवर है, लेकिन इस मुकाम तक पहुंचने के पीछे अरबों साल का एवोल्यूशन का इतिहास है। आज हम जो घोड़ा देखते हैं, मजबूत सीना, लंबे पैर, मजबूत खोर, तेज दौड़, वो अपने पुराने पूर्वज जैसा बिल्कुल नहीं है। एवोल्यूशन का ऐसा बदलाव धरती पर बहुत कम जानवरों में देखने को मिलता है। घोड़े का एवोल्यूशन 55 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था, जब धरती का क्लाइमेट आज के मुकाबले बहुत ज्यादा गर्म था। उस समय घोड़े का पूर्वज इयोहिपस, जिसे डॉन हॉर्स कहा जाता था, साइज में एक छोटी लोमड़ी जितना था, 20 इंच लंबा, हर पैर में 4 उंगलियां, उसके दांतों में मुलायम पत्तियां खाने की खासियत थी। ये जंगल के नीचे रहने वाला एक छोटा जानवर था, जिसकी दौड़ने की काबिलियत बहुत कम थी। समय के साथ धरती का माहौल बदलने लगा। जंगल धीरे धीरे घास के मैदान में बदल गया, शिकारियों की संख्या बढ़ गई। छोटे हिरण जैसे जानवरों को जिंदा रहने के लिए तेज दौड़ने की जरूरत थी। एवोल्यूशन भी उसी दिशा में आगे बढ़ा। चारों पंजे धीरे धीरे एक मजबूत खुर में मिल गए, दौड़ने की स्पीड बढ़ गई, पैर लंबे हो गए, मसल्स मजबूत हो गई, घास चबाने के लिए दांत मजबूत हो गए, क्योंकि घास के मैदानों में जिंदा रहने के लिए घास ही मुख्य खाना है। इस तरह आज का घोड़ा धीरे धीरे डेवलप हुआ। एवोल्यूशन में एक और बड़ा बदलाव घोड़े की देखने और सुनने की शक्ति में हुआ। सिर के दोनों तरफ बड़ी आंखों की वजह से घोड़ा एक बार में लगभग 340 डिग्री तक देख सकता है। ये फीचर खतरे को पहले से समझने के लिए बहुत जरूरी है। इसके अलावा घोड़े के कान 180 डिग्री घूम सकते हैं, जिससे वो अपने आसपास की आवाजों को जल्दी पहचान सकता है। इस पूरे एवोल्यूशन ने उसे हजारों सालों से शिकारियों से सुरक्षित रखा है। घोड़ों का पहली बार इस्तेमाल हुआ। इंसानों के साथ रहने का दौर लगभग 5500 साल पहले शुरू हुआ, जब सेंट्रल एशिया के स्टेपी इलाके में लोगों ने पहली बार घोड़ों को पालतू बनाया। शुरुआत में घोड़ों का इस्तेमाल दूध, खाने और मेहनत की एनर्जी के सोर्स के तौर पर किया जाता था। बाद में घोड़े लड़ाई, लंबी दूरी की यात्रा, व्यापार, खेती और शाही गाड़ियों के लिए जरूरी हो गए। इस एवोल्यूशन ने न सिर्फ बायोलॉजी बल्कि सभ्यता के एवोल्यूशन को भी बदल दिया। इंसानी इतिहास में ऐसा कोई जानवर नहीं है जिसने घोड़े जितनी सोशल, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल तरक्की में इतनी बड़ी भूमिका निभाई हो। और तो और, आज जब हम सांप काटते हैं तो जो एंटीवेनम इस्तेमाल करते हैं, वे असल में इसी घोड़े से मिलते हैं। क्या आप ये सुनकर हैरान हैं? असल में घोड़ों के बारे में बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हमें अभी भी ठीक से नहीं पता है, और इसलिए आज इस वीडियो में हम आपको घोड़ों के बारे में कुछ अनजान और रोमांचक जानकारी देंगे, जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए सबसे पहले घोड़ों के बारे में कुछ बेसिक जानकारी जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि यहाँ हम सबसे पहले घोड़े की फिजिकल बनावट के बारे में कुछ जरूरी जानकारी जानेंगे। घोड़े का शरीर इस तरह से बना होता है कि वो दुनिया के सबसे अच्छे रनर में से एक है। उसके शरीर का हर हिस्सा बायोलॉजिकली दौड़ने, कूदने, एंड्योरेंस और अलर्टनेस के लिए डिजाइन किया गया है। घोड़े के शरीर में एवरेज 205 हड्डियां होती हैं। घोड़े के पैरों की लंबी हड्डियां खास तौर पर इसलिए डिजाइन की जाती हैं ताकि वो कम एनर्जी में लंबी दूरी तक दौड़ सके। खुर की बनावट बहुत साइंटिफिक होती है। ये दौड़ते समय शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है, इसलिए पैरों को आसानी से नुकसान नहीं होता। घोड़े के शरीर में 600 से ज्यादा मसल्स होती हैं, जिनमें से ज्यादातर का इस्तेमाल पैरों की मूवमेंट को तेज करने के लिए किया जाता है। दौड़ते समय उसके पैरों की मसल्स बहुत तेजी से सिकुड़ती और फैलती हैं, जिससे वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे से ज्यादा की स्पीड पकड़ सकता है। एक बड़े घोड़े का दिल का वजन लगभग 3-4 किलो का होता है। रेस के घोड़ों के मामले में ये दिल और भी बड़ा हो सकता है। जब आप दौड़ना शुरू करते हैं तो हार्ट रेट 25 से बढ़कर 250 बीट प्रति मिनट से ज्यादा हो सकती है। इससे ब्लड फ्लो तेजी से बढ़ता है, जिससे ऑक्सीजन हर मसल तक तेजी से पहुंचती है। जब घोड़ा दौड़ता है तो वो अपनी नाक से बहुत तेजी से हवा खींचता है। फेफड़े हर मिनट बहुत ज्यादा हवा को फिल्टर करते हैं और शरीर को ऑक्सीजन देते हैं। इसीलिए घोड़े ज्यादा देर तक दौड़ सकते हैं। जमीन पर रहने वाले जानवरों में घोड़े की आंखें सबसे बड़ी होती हैं। क्योंकि उनके दोनों तरफ आंखें होती हैं, इसलिए वो एक ही समय में सामने, दाएं और बाएं देख सकते हैं। रात में उनकी नजर इंसानों से कहीं बेहतर होती है। परिणाम स्वरूप वे रात के अंधेरे में भी खतरे को पहले से भांप सकते हैं। घोड़े के कान 180 डिग्री तक घूम सकते हैं और वे 14 किलोमीटर दूर से भी आवाजें पहचान सकते हैं। समूह में घोड़ों के बीच संचार के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। घोड़े के खुर दरअसल कठोर केराटिन के बने होते हैं, जो हमारे नाखूनों की तरह होता है। ये दौड़ते समय पैर की हड्डियों की रक्षा करता है और शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है।
अगर खुर खराब हो जाए तो घोड़े की जान खतरे में पड़ जाती है। ये बहुत संवेदनशील है। घोड़े का शरीर का हर हिस्सा गति, शक्ति, कौशल और सुंदरता की एक अद्भुत जैविक मशीन बनाने के लिए एक साथ आया है। तो अब हम एक घोड़े की गर्भावस्था अवधि और प्रजनन के बारे में जानेंगे। जन्म से लेकर बच्चे के बढ़ने तक ये एक घोड़े के जीवन का सबसे रोमांचक और महत्वपूर्ण अध्यायों में से एक है। इसमें शामिल हैं मेटिंग के नियम, दिलचस्पी दिखाना, प्रेगनेंसी, जन्म, माँ बच्चे का रिश्ता वगैरह। मादा घोड़ा या घोड़ी साल के कुछ खास समय में मेटिंग के लिए तैयार होती है। इसे एस्ट्रस या हीट साइकिल कहा जाता है। फिर वो सूंघती है। नर घोड़ा घोड़ी में दिलचस्पी दिखाता है, अपनी पूंछ उठाता है और नर को पास आने देता है। नर घोड़े का व्यवहार ज्यादा दमदार होता है, सूंघता है, घोड़ी की तैयारी को महसूस करता है, अपने गले से तेज आवाजें निकालता है, सीधा खड़ा होता है, दूसरे नर घोड़ों को दूर धकेलता है और घोड़े संभोग करते हैं, आमतौर पर सुबह या शाम के शांत घंटों में। मादा घोड़े का प्रेगनेंसी पीरियड लगभग 11 महीने या 340 दिन का होता है। हालांकि एक मादा घोड़ा अपनी प्रेगनेंसी के दौरान सिर्फ एक बच्चे को जन्म दे सकती है। हालांकि एक मादा घोड़ा अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 15 से 20 बार प्रेग्नेंट हो सकती है, तो एक घोड़ा अपनी पूरी जिंदगी में लगभग 15 से 20 बच्चों को जन्म दे सकता है। लेकिन घोड़े कभी भी एक साथ 2 बच्चों को जन्म नहीं दे सकते, इसलिए घोड़े का जुड़वा बच्चा होना बहुत ही कम होने वाली बात मानी जाती है। इस समय माँ घोड़े का खाना ज्यादा होता है, मूवमेंट धीमी हो जाती है, व्यवहार शांत हो जाता है, बच्चा धीरे धीरे अपने पैर मजबूत करता है, आंखें डेवलप होती है, बाल बढ़ते हैं। बच्चा आमतौर पर देर रात या सुबह जल्दी पैदा होता है ताकि शिकारी कम हो। घोड़े के जन्म की प्रक्रिया बहुत तेज होती है, आमतौर पर 10 से 20 मिनट, और जन्म के कुछ ही मिनटों में बच्चा खड़ा होने की कोशिश करता है और 1 घंटे के अंदर दौड़ सकता है, जो जंगल में जिंदा रहने की एक असाधारण क्षमता है। माँ घोड़ा जन्म के कुछ ही मिनटों में बच्चे को चाटना शुरू कर देती है। इसमें ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, शरीर साफ होता है, रिश्ता बनता है। बच्चा पहली बार माँ के शरीर का सुरक्षा करने वाला कोलेस्ट्रम पीता है। बच्चे के जन्म के बाद नर घोड़ा दूर से झुंड की रखवाली करता है। इस वजह से कभी भी शिकारी बच्चे के पास नहीं आ सकता। एक घोड़ा आमतौर पर कई मादा घोड़ियों से ब्रीड कर सकता है। हालांकि हर मादा घोड़ी की रक्षा करना और झुंड को मैनेज करना उसकी जिम्मेदारी है। घोड़े की मेटिंग और ब्रीडिंग का साइंस मुख्य रूप से घोड़े की उम्र, हार्मोन, पीरियड्स, हेल्थ और एनवायरनमेंट पर निर्भर करता है। हॉर्स ब्रीडिंग एक तरफ बायोलॉजिकल है और दूसरी तरफ सोशल, क्योंकि घोड़ी अपनी पसंद का घोड़ा चुनती है। तो चलिए घोड़े की सेक्स लाइफ के बारे में कुछ कमाल की बातें जानने की कोशिश करते हैं। हॉर्स ब्रीडिंग का तरीका बहुत हद तक नेचर पर और ऑर्गेनाइज्ड होता है। घोड़ों की ब्रीडिंग आमतौर पर अप्रैल के बीच या बसंत में सबसे अच्छी होती है। ये समय नेचर के लिए अच्छा होता है और बच्चा गर्मी के मौसम में पैदा होता है और बड़ा होता है, इसलिए ये समय हॉर्स ब्रीडिंग के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। हालांकि ब्रीडिंग के दौरान घोड़े को लाइफ पार्टनर ढूंढने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। पहले वो अपने लिए लाइफ पार्टनर ढूंढता है और फिर उसे अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हालांकि फीमेल हॉर्स हमेशा ब्रीडिंग के लिए तैयार नहीं होती, इसलिए मेल हॉर्स फीमेल हॉर्स को अट्रैक्ट करने के लिए तरह तरह की एक्टिविटीज करने लगता है। फिर अगर फीमेल हॉर्स ब्रीडिंग के लिए तैयार होती है तो वो चुपचाप खड़ी होकर अपनी पूंछ हिलाने लगती है और कुछ देर बाद वो टॉयलेट करने चली जाती है। असल में ये टॉयलेट करके वो मेल हॉर्स को इशारा देती है कि वो मेटिंग के लिए तैयार है, और अगर फीमेल हॉर्स मेटिंग के लिए तैयार नहीं होती तो वो चुपचाप चली जाती है या फिर वो नर घोड़े को लात मारकर भगा देती है। मादा घोड़ा आमतौर पर 21 दिन में एक बार हीट में आती है और ये हीट 4 से 7 दिन तक रहती है। इस दौरान वो नर घोड़े को आसानी से अपने पास आने देती है, उसके शरीर की गंध बदल जाती है और उसका व्यवहार नर्म हो जाता है। इस दौरान नर घोड़े लड़ाई करके अपना दबदबा दिखाते हैं। वे अपनी पसंदीदा मादाओं की रक्षा करते हैं और दूसरे नर घोड़ों को झुंड में नहीं आने देते। तो चलिए घोड़े की रोजमर्रा की जिंदगी के बारे में कुछ जानकारी सीखते हैं। जंगली घोड़ों की जिंदगी बहुत ऑर्गेनाइज्ड और सोशल होती है। वे ग्रुप में रहते हैं जिन्हें झुंड कहा जाता है। एक झुंड में आमतौर पर एक डोमिनेंट नर घोड़ा, कई मादाएं, उनके बच्चे वगैरह। जंगल में घोड़े दिन का ज्यादातर समय चरागाहों में खाना इकट्ठा करने, अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखने, ग्रुप में घूमने, पानी ढूंढने में घोड़े बहुत कम सोते हैं। आमतौर पर उनके लिए 2 से 3 घंटे की नींद काफी होती है और तब भी वो खड़े खड़े सोते हैं। झुंड का लीडरशिप आमतौर पर एक बड़ी अनुभवी मादा घोड़े के हाथ में होता है, लेकिन बाहरी खतरों को रोकने की जिम्मेदारी नर घोड़े की होती है। खतरे के समय ये ग्रुप की रक्षा के लिए सामने खड़ा होकर शिकारी से लड़ सकता है। घोड़े अपनी नाक,
कान की आवाज, पैरों की आवाज, पूंछ की आवाज और शरीर के पोस्चर से एक दूसरे से खूबसूरती से बात करते हैं। इसके अलावा दुनिया के दूसरे पालतू जानवरों के मुकाबले घोड़े का खाना अनोखा होता है। पहली नजर में ऐसा लग सकता है कि घोड़े सिर्फ घास खाते हैं, इसलिए खाने में कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन असल में घोड़े का खाना एक तरह की गहरी बायोलॉजी है। वो कब खाता है, कैसे खाता है, कितनी देर खाता है और कितना पानी पीता है, ये सब सीधे तौर पर उसकी दौड़ने की क्षमता, डाइजेशन, हेल्थ, बिहेवियर और सर्वाइवल स्ट्रैटेजी से जुड़ा होता है। जंगली घोड़े ज्यादातर अलग अलग तरह की घास खाते हैं। घास में सेल्यूलोज होता है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन घोड़े का डाइजेस्टिव सिस्टम खास तौर पर उस सेल्यूलोज को तोड़ने और एनर्जी बनाने के लिए बना होता है। इसीलिए घोड़े लगातार 14 से 18 घंटे तक घास चबा सकते हैं। घोड़े के दांतों का स्ट्रक्चर बहुत लंबा होता है, जो धीरे धीरे घिसकर उसकी पूरी जिंदगी में छोटा होता जाता है। क्योंकि घोड़े हर दिन हजारों बार घास चबाते हैं, इसलिए वे अपने दांत बराबर पीसते हैं। अगर खाना बराबर ना हो तो घोड़ा खाना चबा नहीं पाता, नतीजतन उसका वजन कम हो जाता है। घोड़ा कभी खाना बंद नहीं करता, उसकी आदत चलते चलते खाने की है। एक घोड़ा दिन में 25,000 से 35,000 बार चबाता है, 15 से 20 किलो घास खाता है, दिन का 70 से 80% समय खाना इकट्ठा करने में बिताता है और यही आदत उसकी मजबूत दौड़ने की ताकत की बुनियाद में से एक है। घोड़े का मुख्य खाना ओट्स, सूखी घास, अनाज, मिनरल्स वगैरह हैं। हालांकि पालतू घोड़ों को सिर्फ घास देने से सारे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते, इसलिए उन्हें दिया जाता है सूखा घास, ओट्स, विटामिन मिक्सचर, मिनरल सॉल्ट, गुड़ के साथ मिला हुआ अनाज। ये घोड़े की हड्डियों, मसल्स, दांतों और इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। पानी, घोड़े की दौड़ने की काबिलियत का फ्यूल। एक बड़ा घोड़ा हर दिन 20 से 45 लीटर पानी पीता है। गर्म देशों में ये मात्रा 60 लीटर तक जा सकती है। पानी कम होने पर दौड़ने की स्पीड कम हो जाती है, मसल्स में दर्द होता है, पसीना कम आने से टेम्परेचर बढ़ जाता है, पेट में दर्द या पेट की गंभीर प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कई जंगली घोड़ों की लड़ाई और जिंदगी मौत की लड़ाई सिर्फ पानी की कमी पर निर्भर करती है। डाइजेस्टिव सिस्टम इंजीनियरिंग का एक कमाल का नमूना है। घोड़ों का डाइजेस्टिव सिस्टम गाय या भैंस की तरह 4 कक्ष वाला नहीं होता। उनका सिर्फ एक पेट होता है, लेकिन बड़ी आंत बहुत बड़ी होती है, जहां बैक्टीरिया सेल्यूलोज को तोड़ने में मदद करते हैं। इसीलिए घोड़ों को कम मात्रा में लेकिन बार बार खाना पड़ता है। घोड़े कई पौधे खाते हैं, मरोड़, दिल की प्रॉब्लम, लिवर फेलियर, व्यवहार में बदलाव, और इस वजह से कई बार अचानक कोई घोड़ा मरा हुआ पाया जाता है। बाद में पता चलता है कि वजह ये थी कि उसने गलती से वहां उगे जहरीले ओक के पौधे को खा लिया था। जंगली घोड़े आसानी से एक जगह नहीं टिकते, वे हरियाली की तलाश में दूर दूर तक जाते हैं। इस तरह वे नेचर और एनवायरनमेंट का बैलेंस बनाए रखते हैं। घोड़े घास काटते हैं लेकिन जड़ें छोड़ देते हैं ताकि घास फिर से उग जाए। फूड चेन में घोड़े घास के मैदानों के हमेशा बदलते मेहनती रक्षक होते हैं। तो अब हम घोड़े की सोशल लाइफ के बारे में जानेंगे। बहुत से लोग सोचते हैं कि घोड़े सिर्फ मजबूत जानवर होते हैं, लेकिन असल में उनके इमोशन, याददाश्त और सोशल स्किल बहुत डेवलप्ड होते हैं। घोड़े अपने पसंदीदा पार्टनर चुनते हैं, वे एक दूसरे के साथ घंटों बिताते हैं, खेलते हैं, खुजलाते हैं, रगड़ते हैं, नाक से किस करते हैं, अपनापन बनाए रखते हैं। घोड़ा इंसानी चेहरे, इंसानी आवाज, व्यवहार, जगहें और रास्ते बहुत सटीकता से याद रख सकता है। घोड़े डर, उदासी, खुशी, चिंता सब कुछ महसूस करते हैं। वे मालिक या सवार का मूड भी भांप लेते हैं। हालांकि इंसानों और घोड़ों के बीच का रिश्ता सभ्यता का एक अटूट बंधन है। घोड़ों के बिना सभ्यता की कल्पना नहीं की जा सकती। घोड़ों ने इंसानियत के विकास में भूमिका निभाई है। युद्ध, खेती, व्यापार, ट्रांसपोर्टेशन, राजनीति, शाही रस्में, धार्मिक संस्कृति और यहाँ तक कि कला और साहित्य में भी। युद्ध के मैदान में घोड़े एक अनोखी निशानी थे। पुराने साम्राज्यों की मुख्य ताकत घुड़सवार सेना थी। चंगेज खां से शुरू होकर मुगल बादशाहों की जीत में घोड़ों का अहम रोल रहा है। मॉडर्न हॉर्स रेसिंग, पोलो, शो जंपिंग, ये सभी इंसानों और घोड़ों के बीच गहरे रिश्ते के उदाहरण हैं। मॉडर्न ज़माने में घोड़ों का इस्तेमाल मेंटल हेल्थ, फिजिकल थेरेपी और बच्चों के स्पेशल डेवलपमेंट के लिए किया जाता है। इस प्रोग्राम को इक्वाइन थेरेपी कहा जाता है। इसके अलावा घोड़े और उसके मालिक के बीच का रिश्ता कभी भी सिर्फ जानवर इंसान का रिश्ता नहीं होता। ये एक दोस्ती, वफादारी और आपसी निर्भरता का एक असली रूप होता है।
हालांकि आपको ये जानकर हैरानी होगी कि घोड़ों में एक रहस्यमयी ताकत होती है जिसके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते। जैसे घोड़े इंसानी भावनाओं को पढ़ सकते हैं। घोड़े इंसान के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर इंसानी भावनाओं को समझ सकते हैं। घोड़े खतरे को पहले ही भांप लेते हैं। भूकंप, तूफान, बिजली, घोड़े इन शुरुआती संकेतों को भांप लेते हैं और बहुत अजीब तरह से व्यवहार करते हैं। घोड़ों की याददाश्त बहुत तेज होती है क्योंकि घोड़े को सवार का बुरा व्यवहार सालों तक याद रहता है। घोड़े सपने देखते हैं। जब घोड़ा गहरी नींद में सोता है तो वो REM नींद में चला जाता है और फिर अपने पैर हिलाकर कुछ देखता या महसूस करता है। लेकिन आखिर में हम यही कहेंगे कि घोड़े का नाम पौराणिक कथाओं से लेकर मॉडर्न टेक्नोलॉजी तक में आता है। हिंदू पौराणिक कथाओं, अरब परंपरा, रोमन ग्रीक कहानियों, अमेरिकी और मूल आदिवासी इतिहास में सभी सभ्यताओं ने घोड़े को ताकत, स्पीड और आज़ादी के सिंबल के रूप में देखा है। घोड़े की टेक्नोलॉजी का भविष्य, आर्टिफिशियल ब्रीडिंग और जंगली घोड़ों का संरक्षण। आज के दौर में घोड़े अब युद्ध या ट्रांसपोर्टेशन का मुख्य साधन नहीं है, बल्कि आर्टिफिशियल ब्रीडिंग, जानवरों की दवा, DNA संरक्षण, जंगली घोड़ों का संरक्षण, ये टेक्नोलॉजी घोड़े को एक नई दुनिया में ले जा रही है। तो दोस्तों, ये थे घोड़ों के बारे में कुछ अद्भुत और रोमांचक तथ्य। मुझे उम्मीद है कि आपको ये काफी पसंद आया होगा। नहीं तो इस पर कमेंट करना ना भूलें और हमें कमेंट बॉक्स में इस पर अपनी राय बताएं। धन्यवाद।